पेशेंट सामने आता है तो उस वक्त वो भी ट्रीटमेंट प्लान किया जाता है कि इसको कितनी सक्शन की ज़रूरत है। मंथली हम मैक्सिमम और मिनिमम कितने हिजामा करवा सकते हैं? तो वो 3 से 4 महीने में एक सेशन कराता है। एक और सेशन। डिजीज़ की ट्रीटमेंट के लिए जो है वो पेशेंट के अकॉर्डिंगली प्लान किया जाता है। वैसे भी आप अपने आप को हेल्दी रखना चाहते हैं तो आप हिजामा करवा सकते हैं। बिल्कुल। हिजामा इनफैक्ट जो तरीका इलाज है ना वो हमारी बॉडी फंक्शन को इन्हेंस करता है। हमारे बॉडी ऑर्गन्स हेल्दी रहते हैं तो फिर हम जवान भी रहते हैं। पेशेंट लाइफ टाइम के लिए मेडिसिन डिपेंडेंट हो जाता है। बिल्कुल। तो ऑटो इम्यून डिजीजेस में हिजामा जो है वो अल्टीमेट क्योर प्रोवाइड करता है। क्या ये हिजामा करवाना हर इंसान के लिए प्रॉपर बेहतर है? हिजामा जो है वो एक बहुत डेलिकेट टेक्निकल प्रोसीजर है। 100 में से 1000% हमें अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। अच्छा, पता कैसे चलता है कि इस बॉडी को जो है वो कितनी ज़रूरत है, कितनी जो है आपने सेक्शन करनी है इसमें से, ये कैसे हम जान सकते हैं? जब पेशेंट हमारे सामने आता है ना तो वो एक किताब की तरह होता है जिसको हम अच्छा। स्टडी करते हैं कि उसको क्या ज़रूरत है। और कुछ पेशेंट को तो सिर्फ अपनी प्रैक्टिसेस बेहतर करने की ज़रूरत होती है, किसी भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। तो ओके। जब पेशेंट सामने आता है तो उस वक्त वो भी ट्रीटमेंट प्लान किया जाता है कि इसको कितनी सक्शन की ज़रूरत है, कितने सेशंस की ज़रूरत है, इसका सेशन जो है वो कितना प्रोलॉन्ग होगा और कितना जो है वो इसको फर्दर ट्रीटमेंट के साथ अगर कोई और भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। अच्छा, मंथली हम मैक्सिमम और मिनिमम कितने हिजामा करवा सकते हैं? जो बेसिक प्रैक्टिस है ना, एक हेल्दी पर्सन जो है, जैसे हमारे जैसा कोई हेल्दी पर्सन है वो अपनी बॉडी को डिटॉक्स कराने के लिए हिजामा कराना चाहता है तो वो 3 से 4 महीने में एक सेशन कराता है। एक और सेशन। डिजीज़ की ट्रीटमेंट के लिए जो है वो पेशेंट के अकॉर्डिंगली प्लान किया जाता है। ओके। ज़्यादातर ऐसा होता है कि 1 मंथ पेशेंट को ओके। रिकमेंड किया जाता है। और अगर कोई ऐसी कंडीशन हो कि ज़्यादा 1 मंथ प्रोलॉन्ग हो तो 15 डेज, इससे कम ड्यूरेशन जो है वो एडवाइस नहीं की जाती। ओके। ओके, ये नहीं कि अगर आपको कोई डिजीज़ नहीं है, वैसे भी आप अपने आप को हेल्दी रखना चाहते हैं तो आप हिजामा करवा सकते हैं। बिल्कुल। अगर कोई भी डिजीज़ नहीं है तो 3 से 4 महीने में एक सेशन करवा सकते हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा कि कुछ मेल्स और फीमेल्स ऐसे होते हैं, कुछ मेल्स को ज़्यादा आजकल एक क्रेज़ होता है कि हमने अपनी फ़िटनेस का बहुत ख्याल रखना है, जिम करना है, बॉडी बिल्डिंग करनी है, तो उसके लिए हिजामा किस तरह से हेल्पफुल होता है उनकी फ़िटनेस के लिए, और फीमेल्स के लिए भी जो कि चाहती हैं हम यंग दिखें, हमारी स्किन बहुत अच्छी दिखे, या फिर हम जो है वो फिट दिखें, हमारी बॉडी शेप में रहे, तो इसमें हिजामा किस तरह से हेल्प आउट करता है? हिजामा इनफैक्ट जो तरीका इलाज है ना वो हमारी बॉडी फंक्शन को इन्हेंस करता है। हमारी बॉडी की सर्कुलेशन को बूस्ट करता है। तो हेल्दी रिच ब्लड सप्लाई हमारे हार्ट, लंग्स, हमारे लीवर, किडनीज़ को अगर हेल्दी रिच ब्लड सप्लाई मिलती है तो अल्टीमेटली उनका फंक्शन बेहतर होता है। और जब हमारे बॉडी ऑर्गन्स हेल्दी रहते हैं तो फिर हम जवान भी रहते हैं। तो ओके। हेल्दी अपनी हेल्थ के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को प्रेफर करते हैं, ख़ास तौर पे जो जिम करते हैं रेगुलरली, जो आर्मी ऑफिसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, सर्जन्स हैं, जिनकी बहुत हेक्टिक रूटीन होती है। अच्छा। हम लोग खुद जब हमारे सुन्नत डेट्स के सेशंस होते हैं तो सुबह अर्ली मॉर्निंग से लेके शाम तक जो है वो काम करना पड़ता है। तो उसके बाद फिर जब एक हिजामा सेशन कराते हैं तो इस तरह से लाइट और फ्रेश यानी होके आप, घर अच्छा, जाते हैं। हिजामा करवाने के बाद आप फील भी जो है वो लाइट लाइट सा, जैसे आपकी बहुत बॉडी लाइट हो लाइट गई और है। एनर्जेटिक फील करते हैं। अच्छा। जैसे हम सो के उठते हैं तो अपना एनर्जी लेवल यानी ये एक और पावर फ्रेशनेस बूस्टर में भी है। पावर ये भी कह बूस्टर है, सकते हैं। इनफैक्ट पावर बूस्टर ठीक कह है। सकते हैं। अच्छा, ये कॉम्प्लिकेटेड और ऑटो इम्यून जो डिजीजेस होते हैं, हेपेटाइटिस वगैरह, इसमें कैसे हेल्पफुल है हिजामा? अभी जो आजकल के हमें जो चैलेंज फेस करना पड़ता है वो ऑटो इम्यून डिजीजेस का है, जिसमें पेशेंट लाइफ टाइम के लिए मेडिसिन डिपेंडेंट हो जाता है। बिल्कुल। तो ऑटो इम्यून डिजीजेस में हिजामा जो है वो अल्टीमेट क्योर प्रोवाइड करता है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसमें ये है कि हम पेशेंट की इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए सेशन करते हैं। जब हमारी कुव्वत मुदाफ़ियत बेहतर हो जाती है, बूस्ट हो जाती है, तो बॉडी खुद ब खुद डिज़ीज़ को रिकवर कर लेती है और पेशेंट किसी भी मेडिसिन पे डिपेंडेंट नहीं रहता। ओके। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो क्रॉनिक ऑटो इम्यून प्रॉब्लम्स और कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स हैं उसमें हिजामा बहुत हेल्प करता है।
ओके। अच्छा, आजकल लोग बहुत ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं हिजामा को, तो आप क्या मतलब एडवाइस करेंगी कि क्या ये हिजामा करवाना हर इंसान के लिए प्रॉपर बेहतर है, या फिर बस कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लिए ज़रूरी है? क्योंकि आजकल लोग मतलब एक इसको कह लें कि सिर्फ़ और सिर्फ ना शौकिया भी करवा लेते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो मतलब एक न्यू चीज़ है, उन्होंने देख लिया है कहीं पे सोशल मीडिया पे, तो उनको शौक चढ़ जाता है इसका कि हम करवा लेते हैं ये। काफ़ी लोग इस तरह के हैं, लेकिन हिजामा जो है वो एक बहुत डेलिकेट टेक्निकल प्रोसीजर है, हम्म। और ये एक सर्जिकल प्रोसीजर है। अगर उसको हाइजेनिकली किया जाए और सही टेक्निक के अकॉर्डिंगली किया जाए तो इसके 100 में से 1000% हमें अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। और यही बात कि अगर उसको टेक्निकली सही डायग्नोसिस के अकॉर्डिंगली ना किया जाए तो वो हमें उसमें वर्स केसेस भी मिलते हैं, अच्छा। कॉम्प्लिकेशन भी बढ़ सकती है। अच्छा, तो आपने अपने जितना भी आपका एक टेन्योर रहा है उसमें कोई ऐसा वर्स केस देखा है अपने सामने होता हुआ? बिगड़े हुए केसेस काफ़ी ज़्यादा सामने आए हैं। तो हम्म। असल में मैं तो ज़ाती तौर पे ये समझती हूँ कि जो हमें एक अल्लाह ताला ने तरीका बताया है और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रैक्टिस्ड एक हैबिट, बिल्कुल। एक सुन्नत है, तो हमें उसको बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल के साथ और बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होके उसको अडॉप्ट करना चाहिए, तभी हम उससे बेनिफिट ले सकते हैं। बिल्कुल। तो वो कहते हैं ना, नीम हकीम खतरा जहाँ और बिल्कुल। नीम मुल्ला खतरा दी। ऐसा ही तो है। इस तरह से किसी भी ऐसे शख्स को जो है वो, अगर आप जो प्रैक्टिस कर रहे हैं जामा, आप समझते हैं कि वो डायग्नोसिस करने के काबिल है, वो पेशेंट की डिजीज़ की रूट काज तक पहुंचने के काबिल है, वो सही मेडिकल नॉलेज रखता है, तो उसी को प्रेफर करें, क्योंकि ठीक वही ठीक। समझता है। हमारी बॉडी के बहुत से एरियाज़ हैं जहाँ पे हम हिजामा अप्लाई नहीं करेंगे। अभी प्रीवियसली मेरी एक फ्रेंड ने कहीं से हिजामा कराया, तो उस प्रैक्टिशनर ने उनकी यहाँ पे कप लगा दिया, शहरक के पास। आप ओह। सोचिए, यहाँ पे अगर हम सक्शन करके ब्लड सर्कुलेशन को रोक देंगे फिर यहाँ पे कट लगाएंगे, कितना डेंजरस है। बिल्कुल। तो मेरी उन प्रैक्टिशनर से भी दरख्वास्त है कि इसको कमाई का जरिया ना बनाएं, सही बात है, उसको जानों जो के है साथ खेलना ये बहुत उसके बड़ी चीज़ उसको है। समझें कि ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और अगर आप अपने तौर पे ये सोचें कि इस दौर में जबकि लोग हॉस्पिटल्स भरे हुए हैं, लोग बहुत ज़्यादा बीमार हैं, बहुत ज़्यादा बीमारियों की वजह से परेशान हैं, आप अपने मुल्क पाकिस्तान में देख लें, 100 में से 100% लोग बीमार हैं। कोई बिल्कुल। एक भी बंदा ऐसा नहीं है किसी ना किसी कि डिजीज में जिसको है कोई मुब्तला। प्रॉब्लम ना हो। कोई बच्चा है, बड़ा है, कोई भी अपने आप को 100% हेल्दी कोई हेल्दी भी नहीं नहीं है। कह सकता। तो इस दौर में हमारी जिम्मेदारी बनती है कि वो तरीका इलाज जो कि मेडिसिन फ्री है और बिल्कुल 100% जिसमें इलाज भी है, उसको हम प्रमोट करें, पॉजिटिवली उसको स्प्रेड करें, ताकि लोग जो हैं एक तो दवाइयों से भी बच जाएं, और दूसरी बात ये कि उनको शिफा मिल जाए, उनको बीमारियों से निजात मिल जाए। ठीक हो गया, ओके।